ये रिश्ता क्या कहलाता है। यहाँ बात हो रही है भारत और नेपाल के रिश्तों की। कुछ जानकार इस रिश्ते को रोटी बेटी का रिश्ता भी कहते हैं। और ये किताब हमें न केवल बताती है इंडिया और नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में, बल्कि उन उतार चढ़ावों के बारे में भी जो इन दोनों देशों के बीच समय समय पर आते रहे। चलिए थोड़ी सी बात नेपाल और उसके इतिहास के बारे में कर लेते हैं। पृथ्वी नारायण शाह, जिन्हें कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नेपाल, ये एक गोरखा राजा थे जिन्होंने 1769 में नेपाल में शाह डायनेस्टी की नींव रखी और 1769 से लेकर 2008 तक शाह राजाओं का नेपाल के ऊपर राज रहा। लेकिन इसी बीच 1846 में नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जंग बहादुर राणा, और वो शाह राजाओं को केवल नाम का राजा बना के रख देते हैं। वो शुरुआत करते हैं नेपाल में 104 साल के राणा प्रधानमंत्रियों के राज की, यानी 1846 से लेके 1951 तक नेपाल के ऊपर राणा प्रधानमंत्रियों का शासन रहा और एक तरीके का सामंतवादी राज था नेपाल के ऊपर। लेकिन 1951 में उस समय के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपोर्ट से नेपाल में राणा प्रधानमंत्रियों का शासन खत्म हुआ और वापसी हुई शाह राजा त्रिभुवन शाह की नेपाल में एज दी हेड ऑफ द स्टेट। और 1951 से लेके 1990 तक नेपाल में नेपाल के राजाओं और वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके बीच एक तरीके की खींचातान चलती रही। नेपाल के राजा चाहते थे कि सारी शक्ति उन्हीं के पास रहे, और नेपाल के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका मानना था कि नेपाल में डेमोक्रेसी आए। इसलिए एक के बाद एक कई सारे नेपाल में प्रधानमंत्री आते रहे और जाते रहे। ये सिलसिला चलता रहा 1990 तक। 1990 में नेपाल में जन आंदोलन की शुरुआत हुई जिसने राजशाही की नींव को एक झटका सा दिया। लेकिन इसके बाद 2006 में नेपाल में एक और सेकंड जन आंदोलन हुआ। इसका नतीजा ये था कि 2008 में नेपाल से राजशाही को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया और नेपाल को डिक्लेयर किया गया एज अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और नेपाल के पहले राष्ट्रपति बने रामवरण यादव। इसी बीच हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 1996 से लेकर 2006 तक नेपाल में माओवादियों ने हथियार उठाए हुए थे, लेकिन 2006 में सरकार और माओवादियों के बीच एक पीस एग्रीमेंट साइन हो गया। इसमें भी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत और नेपाल का जो रिश्ता है ये बहुत ही यूनिक है। इसको हम एक तरीके से 5G रिलेशन भी बोल सकते हैं। 5G क्यों? क्योंकि ये संबंध ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, भौगोलिक है और पीपल टू पीपल है। और इन संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी जिम्मेदारी न केवल भारत और नेपाल की सरकारों की है, बल्कि भारत और नेपाल के लोगों की भी है, जिनका जुड़ाव आदिकाल से एक दूसरे के साथ रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।